सारी शारीरिक मेहनत बच गई और घर में ही सौर्य तीर्थ प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपके अष्ट धातु के भगवान नहीं है, वो ठाकुर जी का अर्चावतार है। आप जिस प्रभु का आवाहन करोगे, जिस तीर्थ का आवाहन करोगे, जिस महाप्रसाद का आवाहन करोगे, वो सब आपके घर में उनके सन्मुख पधराते ही प्रकट हो जाएगा। उनको सामान्य मत समझा कीजिए। साक्षात भगवान का 5वां अवतार है, अर्चावतार। और श्रीमद् भागवत में ही कही गई एक वाणी की सिद्धता करते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। जब भगवान ने यह बात कही कि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, तो किसी ने भगवान से कहा पराधीनता का मतलब पता है आपको? भगवान बोले हमसे पूछ रहे हो? पराधीनता का मतलब होता है कि हिल करके स्वयं पानी भी ना पीना, इसको पराधीनता कहते हैं। प्यासे रह जाएंगे लेकिन स्वयं पानी नहीं पिएंगे, इसको पराधीनता कहते हैं। तो किसी ने कहा तो आप ये कर पाओगे? बोले करूंगा, अर्चावतार के रूप में यही करूंगा। भूख लगेगी लेकिन तब तक नहीं पाऊंगा जब तक पवाएगा नहीं, प्यास लगेगी तब तक नहीं पीऊंगा जब तक पिलाएगा नहीं, श्रृंगार की इच्छा होगी लेकिन तब तक नहीं सजूंगा जब तक सजाएगा नहीं, नींद आ रही होगी लेकिन तब तक नहीं सोऊंगा जब तक सुलाएगा नहीं, अर्चक के पूर्ण अधीन हो जाऊंगा। इसलिए मेरा 5वां अवतार होगा अर्चावतार। और एक बात, जैसे ऋषि में गंगा जी हैं, हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऋषिकेश में गंगा जी हैं, पर गंगा जी का मूल स्रोत गंगोत्री है। वृंदावन में यमुना जी हैं, दिल्ली में यमुना जी हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों में यमुना जी हैं, पर मूल स्रोत यमुनोत्री है। ऐसे ही आपके घर लड्डू गोपाल हैं, आपके घर त्रिभंग ललित ठाकुर जी हैं, मेरे पास श्रीनाथ जी हैं, पर इन समस्त ठाकुरों के मूल स्रोत अर्चावतार, सबसे विशेष अर्चावतार कौन से हैं? बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी, ये अर्चावतार है। ये सारे हमारे घर के ठाकुरों के एक बात कह दें तो मूल स्रोत हैं जगन्नाथ जी। वैसे इनका नाम क्या है? जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ। लेकिन रथ पे बैठना हो तो खुद चल के नहीं आते। यहां से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, इधर से पंडाओं के कंधा पे हाथ धरेंगे, खूब सारे पंडा पुजारी महाराज घेर लेंगे। और फिर इतना ही नहीं है, ठाकुर जी को बढ़िया पाश में बांधते हैं, सुंदर मोटी पाश में बांधते हैं और ठाकुर जी को खींचते हैं आगे। ठाकुर जी पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं, फिर पीछे लुढ़कते हैं, फिर आगे आते हैं। हमने तो प्रत्यक्ष देखा जब अभी बाहुड़ा यात्रा में आए, बलभद्र जी निकले मंदिर से, इतने सीधे बेचारे बलभद्र जी सीधे रथ में गए, कहीं भी लुढ़के नहीं, किसी को परेशान नहीं किया, प्रेम से उछल उछल के सीधे रथ में पहुंच गए। सुभद्रा जी तो और भी प्यारी हैं, ऐसी गोद में जाती हैं वो तो। सुभद्रा जी तो नीचे ऐसे ऊपर उठा के ले जाते सुभद्रा जी को। सुदर्शन जी महाराज भी बड़े प्रेम से गए। लेकिन जब इनकी बारी आई, उस समय दर्शन कर रहा था, 500 से अधिक वैष्णव ठाकुर जी को खींचते हैं, 1000 होते होंगे। अरे कितने भी भारी क्यों ना हो, खूब प्रेम से उठ जाते हैं। जो अर्चक समय वो सब बताते हैं, बोले कभी तो इतने हल्के हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई फुआ रुई का उठा लिया हो। और कभी कभी महाराज जी प्रत्यक्ष देखा, कभी इधर वाले इन पर गिर ही जाते हैं, बिल्कुल दया नहीं करते, नीचे आगो तो खेल रहे हैं, ऐसे गिर जाएंगे, फिर यूं हो जाएंगे, फिर पीछे की तरफ जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, कभी यूं हो जाएंगे। खूब आनंद करते हुए जाते हैं ठाकुर जी। क्यों? अहम भक्त पराधीन है। एक ने भी अगर ठाकुर जी को उठाने में नेक ढिलाई करी तो वही के ऊपर गिरते हैं। बोले अच्छा ढीला छोड़ रहा, उठा मोकू। क्यों? ये अर्चावतार है, अर्चक है। हम हमारे अधीन रहते हैं ठाकुर जी। तुम सजाओगे तो सजूंगो, तुम खवाओगे तो खाऊंगो, तुम उठाओगे तो उठूंगो, तुम सुलाओगे तो सूंगो। बंधुओं, अपने आप को प्रेमी कहना बंद कर दीजिए। आप क्या प्रेम करते हैं ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रेम करते हैं आपसे। ऐसी पराधीनता हम लोगों में नहीं है ठाकुर जी के प्रति। किसी ने पराधीनता का मन बना लिया कि ठाकुर जी पवाएंगे तो मैं पाऊंगा। आचार्य चरण जब अपने बाल अवस्था में थे, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, तो उन्होंने मन में भाव रखा कि भाई ये प्रवचनों में कहते रहते हैं कि ठाकुर जी किसी को भूखा नहीं रहने देते, किसी को प्यासा नहीं रहने देते, ठाकुर जी सबको खिलाते हैं, सबको पिलाते हैं। तो आचार्य चरण वहां बैठ करके सुन रहे थे। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने मन बनाया, बोले कि ऐसे थोड़ी होता है, कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा, अन्न खरीदना पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। ठाकुर जी ऐसे थोड़ी किसी को पवा देते हैं। तो जो प्रवचन कर रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं भैया, इस बात में पूर्ण सत्यता है। अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी के अधीन होकर के बैठ जाए कि ठाकुर जी खवाएंगे तो खाऊंगा, ठाकुर जी उसको खिलाएंगे, कुछ ना करे, बस ये सोच ले ठाकुर जी मुझे पवाएंगे।
ये कथा सुन तो लीजिए, एक बार करके भी देख लेना। आज कुछ खाना ही नहीं, सोच लो ठाकुर जी पवाएंगे तो पाऊंगा। मैं ना एक से भी कहूंगा कि मुझे अन्न दो, मेरे को महाप्रसाद दो, मेरी पत्तल लगाओ, कुछ नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कोई पूछेगा भी तो भी नहीं हां करूंगा। कोई सामने ला करके धर देगा, अपने हाथ से पवा देगा, तो ही मानूंगा कि ठाकुर जी पवा रहे। ऐसी भावना करके एक दिन रह के देखो, ठाकुर जी पवाएंगे, निश्चित पवा देंगे। ऐसी कोई योजना बनेगी, कोई अपने आप ही हाथ दे करके आपके मुख में खवा जाएगा। कल हमारे साथ एक लीला हुई। कल रात्रि में महादीप का दर्शन करने के लिए गए, उसके बाद में महाप्रसाद पा लिया। महाप्रसाद पाने के बाद हम दर्शन करने के लिए गए। अब जगन्नाथ जी के सामने वैसे सबसे बढ़िया दर्शन बताएं आपको, जो शास्त्रीय बात है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही करना चाहिए, पर हमारे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि हम जैसे दर्शन करने जाते हैं, लोग हमको अपराधी बना देते हैं, हमारे पांव छू छू के। मंदिर में कोई पांव छू रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो इस कारण से बहुत अपराध बोध लगता है कि महाप्रभु जी के सामने लोग हमको प्रणाम करते हैं, तो लगता क्या करें। अब कल काजल वाजल लगा के जाऊंगा मैं बढ़िया कालिया बन के, तो कोई पहचाने ही नहीं, मास्क में भी पहचान जाते हैं, तो दर्शन हो। तो फिर ऐसे में फिर क्या करना पड़ता है, पुजारी जी लोग थोड़े हमको आगे से ले जाते हैं, यहां से आप प्रणाम कर लो। मन तो यही रहता है कि पीछे करूं, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने, श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज ने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने, सब आचार्य चरणों की प्रधानता है कि सबने गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही दर्शन किया। और शास्त्रीय प्रमाण है कि वहां से दर्शन करना ही दर्शन गिना जाता है। आप गरुड़ स्तंभ के पीछे से देख लो, उसके बाद आगे आ जाओ, चलेगा। लेकिन गरुड़ स्तंभ के पीछे नहीं गए हैं और सीधे आगे चले गए हैं, तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो कल हम चले गए दर्शन करने, तो गरुड़ स्तंभ पे जा ही नहीं पाए, पकड़ के ले गए, बोले चलो भीतर आगे। अब आगे ले जाकर के महाप्रभु जी के सामने बैठ गए, बलभद्र जी के दर्शन, सुभद्रा जी के दर्शन। लेकिन मन में एक क्षोभ चल रहा था कि गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन नहीं हुआ। वहां से देख के फिर भले ही आगे आ जाता, लेकिन एक बार उसके पीछे से देखना था। उसके पीछे कारण है कि गरुड़ जी कौन है, गरुड़ आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। और आचार्य सन्निधि में जब आप दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी किसको देखते हैं? ठाकुर जी आपको नहीं देख रहे, ठाकुर जी किसी को नहीं देख रहे, ठाकुर जी तो आचार्य को देख रहे हैं। और आचार्य के हाथों के नीचे जो खड़ा हो जाएगा तो आचार्य चरण ठाकुर जी को इशारा कर देंगे, ये खड़ा है मेरी सन्निधि में, इसको भी देख लो। तो ठाकुर जी उसको भी देखते हैं। इसलिए आचार्यों के सहित दर्शन, गरुड़ जी के सहित दर्शन होना चाहिए। आप गरुड़ जी के बिना आश्रय के दर्शन को जाएंगे तो ठाकुर जी तो नेत्र बड़े बड़े हैं। अब जैसे इतनी भीड़ यहां बैठी है, हमको सब स्पष्ट थोड़ी दिख रहे हैं, बस दिख रहे हैं, किसी का चेहरा याद थोड़ी, ऐसे ठाकुर जी को दिखते हैं। लेकिन हमको सामने श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पीछे श्रीनाथ जी विराज रहे हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए ठाकुर जी जीवाचार्य बने बैठे, अब श्रीनाथ जी के बिल्कुल बगल में आके कोई खड़ा हो जाएगा तो वो जरूर दिख जाएगा। ठीक वैसे ही गरुड़ जी आचार्य हैं, उन आचार्य की सन्निधि में आकर के कोई खड़ा हो जाएगा, उसको महाप्रभु जी जरूर देखते हैं। कल मेरे मन में आया कि हे महाप्रभु जी, हमने तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन ही नहीं किया, सीधे आगे आकर के दर्शन हो गए आपके। अब दर्शन भी करता जा रहा था, मन में थोड़ी वो भी हो रही थी, अब क्या दर्शन तो अधूरा माना जाएगा। बस इतने में ही मैंने सोचा कि ठाकुर जी कोई ऐसी लीला करो कि ये स्पष्ट हो जाए कि हमारा दर्शन पूर्ण हो गया है, अधूरा नहीं है। इतने में ही एक पुजारी जी आए और आकर के सीधा भात उनके हाथ में होगा, और मेरे को दिखे भी नहीं है, ऊपर से ही हाथ आया सीधे यूं, और सीधे मेरे मुंह में ही महाप्रसाद, ऐसे अपने हाथों से ही मुंह खोल करके महाप्रसाद डाल दिया भीतर। 2-4 कण तो नाक में चले गए मेरे उनको मुंह तो दिखा लिया, ऊपर से आके सीधे ऐसे मुंह में, अब उनको मुंह तो पता नहीं था, ऐसे डालने लगे। वो तो मैंने मुंह खोल लिया, नहीं तो पूरा महाप्रसाद नाक में ही चला जाता लेकिन वो महाप्रसाद आते ही सिद्धि हो गई इस बात की। जगन्नाथ जी को देख रहे थे, महाप्रसाद पा रहे थे, ये पहली बार हुआ कि देखते हुए महाप्रसाद पाया। और वो भी अर्चक के द्वारा, ठाकुर जी की सेवा करके निकले होंगे, उन्होंने सीधे आके मुंह में पधरा दिया, तो ये प्रमाणित हो गया। महाप्रभु जी बोले कि लाला तू चिंता मत कर, तू तो ब्रजवासी है, तू जहां ते दर्शन कर लेगा पूरा ही मान हो जाएगा, ले महाप्रसाद पा ले। तो जीव सन्निधि आचार्य सन्निधि में करना चाहिए। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा था, ठाकुर जी सबको पवाते हैं। और कल एक बात और थी, एकादशी पर नियम है कि आकंठ पाना चाहिए, अपनी क्षमता से ज्यादा पाना चाहिए। लेकिन कल हम जब रात्रि में वहां पा रहे थे तो हमने, हमारे बगल में शीतल भैया बैठे थे, कहाँ है तो यहीं तो बैठे थे, ये बैठे, तो ये हमारे बगल में बैठे बैठे बोले महाराज जी आप जितना पालो उसके बाद जो बच जाए हमको दे देना। भूख तो मुझे इतनी लगी थी कि मैं पूरा पा जाता, पर इन्होंने ये कह दिया कि जितना बच जाए दे देना, तो इनके लिए जानबूझ के अधूरा छोड़ा हमने मतलब पेट भरा नहीं था, आकंठ वाला नियम पूरा नहीं हुआ।
तो मंदिर में जाके जब ठाकुर जी के सामने बैठे, भीतर से आके पुजारी जी ने जब पवाया तो आकंठ हो गया, वो नियम भी पूरा हो गया कि एकादशी पर दुगना पाना चाहिए। ठाकुर जी पवाते हैं। तो श्रीमन रामानंदाचार्य जी ने अपनी बाल अवस्था में विचार किया कि बिना कर्म किए ठाकुर जी थोड़ी किसी को पवा देंगे, लेकिन प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा कि नहीं, ठाकुर जी पवाते हैं, पवाते हैं, पवाते हैं। नहीं विश्वास होता तो नियम धारण करके देख लो। तो आचार्य चरण बोले ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, एकांत में बीहड़ जंगल में जाके बैठ जाऊंगा और देखता हूं ठाकुर जी पवाते हैं कि नहीं। और आपने एक विशेष बीहड़ जंगल ढूंढा जहां कोई नहीं आए। एक नदी के तट पर विशाल वृक्ष था, रास्ता भी नहीं था वहां पर। और वहां जाकर के पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए और प्रवचनकर्ता आचार्य ने कहा था राम राम जपो, राम जी पवाएंगे। राम राम जपने लगे, राम 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 राम। देखूं ठाकुर जी पवाएंगे कि नहीं। 4-5-6 घंटे व्यतीत हो गए। इतने में ही कुछ तीर्थ यात्री पता नहीं कैसे वहां आ गए, और वो तीर्थ यात्री अपने साथ भोजन सामग्री लेकर के चल रहे थे। और उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी सारी भोजन सामग्री सामने रखी। तो ऊपर बैठे रामानंदाचार्य जी बोले भोजन सामग्री तो आ गई, पर मैंने तो प्रण लिया है, अपने हाथ से उठा के भी नहीं पाऊंगा, ठाकुर जी पवाएंगे तो ही पाऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन तीर्थयात्रियों को उन्हीं आचार्य चरणों ने भेज दिया होगा, मेरे को ढूंढवा के वहां बैठा है, वो कह के गया है कि राम जी प्रसाद पवाएंगे। हो सकता है कि उन्हीं आचार्यों ने भेज दिया, लेकिन मैं भी ढीठ हूं, अपने हाथ से पाऊंगा नहीं। जो ठाकुर जी अपने आप मुंह खोल करके पवाएंगे तो ही मानूंगा कि राम राम नाम का प्रभाव है ये। बैठ गए ऊपर। अब यहां तीर्थयात्री नीचे बैठ करके प्रसाद बस उन्होंने खोला ही था, आचमन करके पाने लगे। इतने में ही उस क्षेत्र का डाकू आ गया और खूब सारे अपने साथ में डकैतों को, छोटे मोटे चोरों को लेकर के आया। और सब ने आकर के धनुष बाण तलवार आदि निकाल ली और उन तीर्थयात्रियों से बोला हाथ ऊपर करो और जो भी कुछ है सब हमको समर्पित कर दो। अब जितने झोला थे, जितने सब कुछ थे, सब कुछ उन लोगों को अर्पित कर दिया। बोले भोजन प्रसाद भी सब हमको दे दो। बोले सब आपका है महाराज, ले लो और तुम लोग यहां से भागो। तीर्थयात्रियों को भगा दिया। रामानंदाचार्य जी ऊपर राम 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 जप रहे हैं, सब देख रहे हैं। इतने में ही अब वो सब लोग बैठे, बोले महाराज धन धान्य तो ज्यादा नहीं मिला, लेकिन भोजन बढ़िया मिल गया है, आइए चकाचक पाते हैं। तो बोला सुनो सुनो रुको, ये बीहड़ जंगल है, यहां कोई आता तो नहीं है, ये तीर्थयात्री यहां कैसे आ गए? इस बीहड़ जंगल में हम लोग ही घूमते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं राजा बहुत दिन से हमको पकड़वाना चाहता है और हमको पकड़वाने के लिए उसने इन तीर्थयात्रियों को भेजा और ये सुंदर सुंदर पकवान बनवा करके भेजे ताकि हम जब लूटें तो ये पकवान भी हमारे पक्ष में आ जाएं। और इन पकवानों में हो सकता है राजा ने कुछ विष आदि मिला दिया होगा ताकि हम पावें तो हम सबके प्राण निकल जाएं और राजा का जो भय है हमसे वो दूर हो जाए। मुझे तो लगता है इन पकवानों में कुछ मिला हुआ है। सबके साथ में जो सब डाकू के संग में थे वो लोग बोले कि अब महाराज आप भी क्या सोचने बैठ गए, भूख लगी है बहुत जोर की, पा लेते हैं। बोले नहीं नहीं, पाना तो मुझे भी है, लेकिन पहले किसी अन्य को पवा करके देखो, इसमें विष तो नहीं है। अब बोले अन्य कौन है? वो तीर्थयात्री तो उनको आपने भगा दिया, ढूंढो कोई तो मिलेगा। इतने में ही जिस वृक्ष पर रामानंदाचार्य जी बैठे थे, अपने आप ही उनके बगल का एक फल टूट के नीचे गिरा। फल जैसे ही नीचे गिरा, डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई। ऊपर देखे तो रामानंदाचार्य राम 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 जप रहे थे। पकड़ो इसको, नीचे बुला। पकड़ करके नीचे बुलाया। बोले हाथ पैर बांधो। हाथ पैर बांध दिए। बोले इसका मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला, बोले अब इसको पवाओ। अब यहां तो डाकू ये देखने के लिए पवा रहा था कि भाई इसमें विष है कि नहीं, लेकिन जैसे ही प्रथम ग्रास डाला, आचार्य चरण के नेत्र अश्रु से भर गए। अब पवाने के बाद में रामानंदाचार्य जी बोले पवा भी देंगे, चबाऊंगा भी खुद नहीं। राम जी मुंह खोल के चबाएंगे तो ही पाऊंगा। अब मुंह में तो दे दिया, अब यहां तो इनका नियम चल रहा है, लेकिन वो डाकू सोच रहे हैं जरूर इसमें विष है इसलिए खा नहीं रहा, इसका मुंह पकड़ के जबरदस्ती खवाओ। रामानंदाचार्य जी रुदन करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मुक्त कर दिया, डाकू बोले विष विष नहीं है, हम भी पा लेते हैं। पा करके चले गए। उसी दिन आपने घर बार त्याग दिया और श्री राम आश्रय ले लिया। बोले भैया आज प्रण करके ये अनुभव हो गया कि राम जी पवाते। और ये बात हम केवल सुना के आपको आनंदित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 7 दिन है जगन्नाथपुरी में, किसी एक दिन करके देख लो। आज हम ना तो खुद थाली लगाएंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना याचना करेंगे, देखते हैं रात्रि तक महाप्रभु जी पवाते हैं कि नहीं। मुझे बोलने में डर तो लग रहा है, लेकिन अपने लाला पे विश्वास है, वो पवा ही देंगे। कोई ना कोई ऐसी योजना बनेगी, चाहे एक दिन का भी राह चलता हुआ व्यक्ति आपको दे करके स्वयं दे करके जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। ठाकुर जी पवाते हैं, सबका ध्यान रखते हैं ठाकुर जी।
वे कौन हैं? वे अर्चावतार हैं। और उन्हीं अर्चावतार का मूल विग्रह यदि इस धराधाम पर कहीं विराजमान है तो वो श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ महाप्रभु अर्चावतार है। तो भगवान के 5 अवतार हैं, व्यूह अवतार, विभव अवतार, अंतर्यामी अवतार और परा अवतार और अंतिम अर्चा अवतार। ये ठाकुर जी के 5 अवतार हैं। उनमें अर्चा अवतार हम सबके पास में विराजमान है। इसलिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का अगर अति भीड़ के कारण दर्शन न भी हो पाए, अपने ठाकुर जी को ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के रूप में देख लो, वही समान फल प्राप्त होता है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप तीर्थ आना बंद कर दें। तीर्थ में आने का अवसर मिलता हो, तीर्थ में कथा सुनने का अवसर मिलता हो तो आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। हर साल तीर्थ यात्रा करनी ही चाहिए। लेकिन जब तीर्थ नहीं जाते, अपने घरों पर रहते हैं, तो तीर्थों का आवाहन अपने घर पर कर लेना चाहिए। आपके अर्चावतार बड़े वर्सटाइल हैं महाराज, घर के ठाकुर जी जैसा वर्सटाइल कोई नहीं होगा। यही जगन्नाथ हैं, यही श्रीनाथ हैं, यही द्वारिकानाथ हैं, यही बद्रीनाथ हैं, यही राधारमण, यही श्रीनाथ, सब कुछ है। एक भगवान का 6वां अवतार और है, वो है ग्रंथावतार, श्रीमद् भागवत। और ये तो सबसे विशेष अवतार है। क्यों? अगर श्रीमद् भागवत जी नहीं होती, आप परावतार को नहीं पहचान पाते। श्रीमद् भागवत जी नहीं होती, आप व्यूह अवतार को नहीं पहचान पाते, आप विभव अवतार को नहीं पहचान पाते, आप अर्चावतार को नहीं पहचान पाते। इसलिए भगवान का एक 6वां अवतार और है, वो है पुराण अवतार, श्रीमद् भागवत। जैसे उन अवतारों के लिए अपने अपने नियम है, ऐसे इन भागवत जी के नियम क्या है? सबसे पहला नियम, भागवत जी क्या करती हैं? परम धर्म का बीजारोपण करती हैं सुनने वाले के चित्त में। जब व्यक्ति अपने शरीर को प्रमुख मान करके उसकी क्रियाएं करता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक माना जाता है। लेकिन जब व्यक्ति शरीर से इतर होकर के आत्म कल्याण की भावना चित्त में रखता है, तो उसी व्यक्ति को परम धार्मिक माना जाता है। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर रहना, समय पर सब करना, जो जरूरत है वो खाना, जो जरूरत का नहीं है उसको छोड़ देना, इस प्रकार से अपने धन अर्जन के लिए कर्म करना, व्यापार करना, ये सब धर्म कहलाता है। लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने चित्त के कल्याण के लिए, इस देह के भीतर विराजमान जो सूक्ष्म आत्मा है, उसके उद्धार के लिए जब आप क्रियाएं करते हैं, उसको परम धर्म कहते हैं। रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे सो जाना चाहिए, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी की महाआरती, वो दीप आरती कल रात्रि 11:30, पौने 12 बजे हो रही है। तो हमारे मन में क्या आया? वैसे तो मैं सो जाता हूं 11 बजे, लेकिन अभी तो आरती 11:30 बजे होगी, तो उस दिन उठ करके उस आरती के लिए अपने नियमों का त्याग करना, ये परम धर्म है। अब जन्माष्टमी को 12 बजे अभिषेक होता है रात्रि में, लोग बाग सो रहे हैं 10 बजे, जो नियम से रहने वाले। वैसे तो आजकल लोग 2-3 बजे से पहले सोते नहीं है। ये 2-3 बजे तक स्वयं को उठाना, ये कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। वो धर्म भी नहीं है, परम धर्म भी नहीं है, वो पाप कर्म है। ठाकुर जी के लिए 2 बजे तक उठ रहे हो तो वो पाप नहीं है। किस लिए उठ रहे हैं 2 बजे तक? बोले भजन करते हैं रात में बैठ करके, नियम करते हैं रात में बैठ करके। हमारे वृंदावन में कई ऐसे महापुरुष हैं, रात्रि 2 बजे उठ जाते हैं, 2 बजे उठ करके भजन करते हैं। तो उनका 2 बजे उठना वो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध नहीं है। क्यों? किस लिए उठे हैं? परम उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए 2 बजे उठे, इसलिए उनका उठना उचित है। श्रीमद् भागवत जी क्या करती हैं? परम धर्म का निरूपण कराती हैं और परम धर्म करने की क्षमता प्रदान करती हैं। जहां व्यक्ति देह से उतर करके, देह से उठ करके अपने आत्म कल्याण, भीतर वाले उस चित्त के कल्याण की भावनाएं रखने लग जाता है, ऐसा व्यक्ति परम धार्मिक माना जाता है। शरीर तीर्थ में घूम आया, शरीर पर तिलक लगा लिया, शरीर को सब प्रकार की परिक्रमा आदि करा दी, शरीर को समुद्र में स्नान करा दिया, पर मन परिवर्तित नहीं हो पाया, वो व्यक्ति धार्मिक तो है पर परम धार्मिक नहीं है। परम धार्मिक व्यक्ति तो वो है जो बाहर से ग्रहण करने वाली वस्तु को हृदय तक ले जाए, परिवर्तन चित्त में आवे। जगन्नाथपुरी जब तक है तब तक तो भोजन आदि की शुद्धता का ध्यान रखा, और जैसे जगन्नाथपुरी से लौट करके अभी नवरात्रि आने वाली है, नवरात्रि में हमारे उत्तर भारत के कई प्रांतों में प्याज लहसुन भी नहीं खाएंगे लोग के दिन। पिछली साल मैंने न्यूज देखी थी कि नवरात्रि के समय पर भारत में जो मांस का भोजन करने वाले लोग हैं, उनका रेशियो कितना घट गया। 9 दिनों में मांस भोजन नहीं किया गया। लेकिन नवरात्रि पूरी होती, दशहरा जिस दिन आया, बोले उस दिन क्या हुआ? बोले जीव जंतु कम पड़ गए, चेत सबको खा गए, कोई नहीं बचा। ऐसे धर्म का क्या फायदा? हमने दिनों में बांट दिया है, हमने समय में बांट दिया है कि बस इस समय पर शुद्धता रख लो, बस इस समय पर पवित्रता रख लो, हो गया काम।
ये तो वही बात हो गई कि आपने सुबह स्नान ध्यान किया, तिलक स्वरूप लगाया, सुंदर नए कपड़े पहने और कपड़े पहन करके फिर कीचड़ में जाके कूद गए। किसी ने पूछा, अरे भाई कीचड़, अरे सुबह तो नहाया था मैं, कीचड़ में कूद गया तो क्या हो गया? नवरात्रि व्रत तो किए थे मैंने, एकादशी जन्माष्टमी व्रत तो किया था मैंने, आज अगर थोड़ी सी पी ली, थोड़ा सा खा लिया तो उसमें क्या हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। हर दिन नवरात्रि है, हर दिन पवित्रता है। ये भावना चित्त में प्रकट होना, इसी को परम धर्म कहते हैं। और ये भावना कैसे प्रकट होगी? भागवत जी की सन्निधि से होगी। धर्म प्रवजित कई तवोत्र परमो, जो परम धर्म की बीज को बोता है चित्त में, वो भागवत। परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में ईर्ष्या नहीं है वो इस परम धर्म का अधिकारी है। कथा सुनने से ठाकुर जी चित्त में विराजमान होते हैं, ये बात सिद्ध है। और 7 दिन बाद जब कथा विश्राम होती है तो ठाकुर जी भी प्रस्थान कर जाते हैं। हमारी कथा सुनना सफल कब मानी जाए? कि 7 दिन में ठाकुर जी चित्त में विराजमान हुए और 7 दिन बाद जब 8वां दिन प्रारंभ हुआ तब भी ठाकुर जी चित्त में व्यवस्थित रहे। और उसके बाद सालों निकल गए लेकिन ठाकुर जी चित्त त्याग करके नहीं गए, तो आपका कथा सुनना सफल माना जाएगा। लेकिन कथा विश्राम होते ही ठाकुर जी भी विश्राम को चले गए, तो आप तो कितनी कथा सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। एक कथा सुनते ही मन बुद्धि चित्त में ठाकुर जी जो आके बैठे हैं, इस वक्त ठाकुर जी आपके चित्त में है, ये बात फैक्ट है। आप सबके चित्त में जगन्नाथ जी विराजमान है, लेकिन कथा विश्राम होती जगन्नाथ जी चले जाते हैं, क्योंकि हमारा चित्त उनको अनुकूल व्यवस्था नहीं देता। श्रोता को चाहिए कि कथा सुनने के बाद अपने चित्त का निर्माण ऐसा कर ले कि जो ठाकुर जी चित्त में आए वो कभी जाए ना, सदा वहीं बस जाए। श्रीमद् भागवत ठाकुर जी को प्रतिष्ठित करती है, ऐसी भागवत जी को हम प्रणाम करते हैं। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गया है, ऐसी भागवत जी की सन्निधि हम लोग ले रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है। आज बंधुओं, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज भी कथा में पधारे हैं।